सेक्ट मास्टर की बात सुनते ही फैंग ने चोंच मार दी। वो लुओ वोमिंग से पूछता है, सेठ जी, ये आपका स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पावरफुल तो है ना? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं? मतलब चेले चपाटे भूखे तो नहीं मर रहे? कहो तो सबके अकाउंट में थोड़े स्पिरिट स्टोन डलवा दूं, भंडारा करवा दूं। अब फैंग जितना बोलता जा रहा था, लुओ वमिंग का पारा उतना ही चढ़ता जा रहा था। वो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अबे चुप हो जा भिखारी, हमारा ये स्टार एक्सट्रीम सेक्ट एक होली लैंड है, समझा? बहुत पैसा है हमारे पास, हम यहाँ स्पिरिट स्टोन से गांठ धोते हैं, हमें तेरे खैरात की जरूरत नहीं है, निकल यहां से। खैर, रात में वो लोग एक सराय में रुके। अपना लौंडा फैंग तो फुल एक्साइटेड था कि अगले दिन वो क्या क्या फालतू चीजें खरीदेगा और पैसा उड़ाएगा। सुबह उठते ही उसने घंटी बजाकर सिस्टम को बुलाया। सिस्टम ने बताया कि आज का वेस्टफुल आइटम है 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। फैंग भी लाइक, अबे बस 1 लाख ब्रो, ये तो बहुत कम है, इतने तो मैं टॉयलेट जाते जाते खर्च कर दूं, टेंशन ना ले यार। इसके बाद उसने सोचा कि चलो एक मार्शल स्किल की लॉटरी खेलते हैं। उसने अपर टियर ह्यूमन लेवल स्किल चुनी और 100 वेस्टफुल पॉइंट फूंक दिए। और भाई साहब, उसे मिल गई फायर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। फैंग खुश हो गया, वाह मजा आ गया, वरना मेरी किस्मत इतनी टट्टी है कि हर बार ट्राई अगेन ही मिलता था। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने बताया कि फायर ड्रैगन फिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी। फैंग का दिमाग खराब हो गया, अबे यार ये फायर एलिमेंट कहाँ मिलेगा, मेरे पास तो साला स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। तभी सिस्टम बोला, डोंट वरी बे, तू प्रो मैक्स प्लेयर है, तू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी एट्रीब्यूट में बदल सकता है। फैंग की आंखें चमक गई, क्या मतलब अपन सर्वशक्तिमान हैं? जैसे भारतीय नेता अपनी बातों से पलट सकते हैं, वैसे ही मैं अपनी एनर्जी बदल सकता हूं। जैसे ही अपना हीरो इस फायर ड्रैगन को टेस्ट करने वाला था, उसे मास्टर लुओ वूमिंग की आवाज आई, अबे नल्ले, चलना नहीं है क्या, यहीं पे मुजरा करेगा? जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, फैंग ने अपना काम चालू कर दिया। वो स्पिरिट स्टोन हवा में फेंकने लगा। ऊपर उड़ता हुआ लुओ वूमिंग जो अपनी तलवार पर उड़ रहा था, उसने पीछे देखा और साला शॉक हो गया, अबे फैंग, ये क्या बकचोदी कर रहा है? फैंग बोला, अरे मास्टर, 2 बूंद जिंदगी के बांट रहा हूं, आसमान से गिफ्ट दे रहा हूं, जो लकी होगा उसे मिल जाएगा। लुओ वूमिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहन के पकोड़े, पैसा है तो क्या हवा में उड़ाएगा? जिस दिन नंगा हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा, साले कमीने। तभी फैंग अचानक सीरियस हो गया और बोला, मास्टर, क्या आपको पता है कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल क्या होता है? एक तलवारबाज के लिए तलवार का असली मतलब समझे बिना मर जाना, एक केमिस्ट के लिए एक लेजेंडरी दवाई बनाए बिना मर जाना। तो मास्टर, मेरे लिए सबसे दर्दनाक चीज होगी पैसा गांड में दबाकर मर जाना। आह! और ये बोलकर लौंडे ने फिर से पत्थर फेंकना चालू कर दिया। फुल मनी हाइस्ट वाली फील। जल्द ही वो लोग स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पहुंच गए। भाई साहब, अगर स्टार सोल सेक्ट एक सरकारी अस्पताल था, तो ये स्टार एक्सट्रीम सेक्ट तो साला 5 स्टार होटल निकला। हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी। लुओ वुमिंग ने पहले फैंग को मैनेजर सॉन्ग के हवाले किया, जैसे हॉस्टल में वार्डन को बच्चा सौंपते हैं, और बोला, ये लो, संभालो इस पौने चूतिए को, कुछ दिनों में ये बाकी चेलों के साथ हेवेंस वे बैटलफील्ड जाएगा। और ये बोलकर वो साला निकल लिया। फैंग भी फुल मक्खन लगा रहा था, नमस्ते मैनेजर सॉन्ग जी, आप ही हमारे माई बाप हो, थोड़ा ध्यान रखना मेरा। जैसे ही मैनेजर सॉन्ग उसके रहने का जुगाड़ कर रहा था, फैंग को पास से मारो मारो की आवाज आई। उसने पूछा, अबे यहां क्या चल रहा है? पता चला कि आज आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट के चेलों के बीच WWE का मैच है। तभी अपना झाटू सिस्टम भी बीच में कूद पड़ा। एक नया मिशन आया, एक प्लेटफॉर्म पर कब्जा करो और अपने ही रेल्म के 100 बंदों को पेल दो। सक्सेस पर 500 वेस्टफुल पॉइंट मिलेंगे और फेल हुए तो 500 कटेंगे। फैंग की आंखें चमक गई, ओ भाई 500 पॉइंट, एक नंबर, मतलब आज तो तबाही बचेगी। फैंग सीधा बैटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और सिंघम की तरह एक खाली प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। सारे चेले चपाटे शौक, अबे ये नया चोमू कौन आ गया? फैंग ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माइक पकड़ा और बोला, मेरा नाम फैंग है, मैं ची एक्टिवेशन रेल्म के 9वें स्टेज का बाप हूं और मैं हूं सेक्रेड लेडी लुओ चेन्यू का डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल। आज मैं यहां ये प्लेटफॉर्म कब्जा करने आया हूं। ये सुनते ही पूरी भीड़ की फट गई, क्या ये सेक्रेड लिली का डायरेक्ट चेला है? तभी भीड़ में से एक लौंडा जिसका नाम मैंगयोन था और वो भी सेम लेवल पर था, आगे आया। वो आते ही अपनी चौड़ में बोला, अबे मुझे इस पिनिकल लेवल पर पहुंचने में पूरे 3 साल लगे हैं, तुझे कितना टाइम लगा बे नल्ले? फैंग ने कॉलर चढ़ाकर बोला, ज्यादा नहीं भाई, अपनी स्पिरिचुअल सी खोलने में लगे 10 मिनट और वहां से इस पिनिकल लेवल तक आने में मान ले 20 मिनट और।
ये सुनते ही मैंगयोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बक रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है कुत्ते के बच्चे। पूरी भीड़ पागल हो गई। साला फेंक रहा है। अबे 20 मिनट से ज्यादा टाइम तो हमें बाथरूम में लगता है। ये बंदा सेक्रेड लेडी का चेला बनने लायक नहीं है, ये तो साला पप्पू है। लेकिन फैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा मानो या ना मानो, पेलूंगा तो मैं ही। अगले ही पल मैंगयोंग ने पहला हमला किया। फैंग को अपनी नई स्किल टेस्ट करने का मौका मिल गया। वो चिल्लाया, फायर ड्रैगन फिस्ट, बोलो जुबा केसरी। अगले ही पल बूम, एक आग का भभकता हुआ ड्रैगन सीधा मैंगयोंग की तरफ लपका। सबकी आंखें बाहर आ गई। मैंगयोंग की तो गांडी फट गई। उसने अपनी तलवार निकाली और ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन साला ड्रैगन के सामने तलवार क्या चीज है। धमाका इतना तगड़ा था कि साइड में खड़े लौंडों की भी पतलून गीली हो गई। पर असली मजा तो अब आया। वो आग का ड्रैगन गायब भी नहीं हुआ, वो कुत्ते की तरह मैंगयोंग के पीछे पड़ गया। मैंगयोंग रोने लगा, अबे ये क्या बवासीर है, ये मरता क्यों नहीं है, मम्मी घर जाना है। और अपना हीरो साला प्लेटफॉर्म पर एक कूल पोज मार रहा था जो सिर्फ उसे ही लगता था कूल है। वो बस चिल्ला रहा था, फायर ड्रैगन फिस्ट, फायर ड्रैगन फिस्ट। देखते ही देखते 10-12 ड्रैगन और आ गए और सब मैंगयोंग को घूर रहे थे। मैंगयोंग की हालत खराब हो गई। वो चिल्लाया, अबे कहां से आया है ये राक्षस, और सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया। मैं हार गया भाई, मुझे बख्श दो। फैंग ने स्टाइल में पूछा, कौन है अगला, 100 को पेलना है मुझे। इसके बाद जो हुआ वो साला पागल हो गया। उसके पास तो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वो अंधाधुंध फायर ड्रैगन फिस्ट स्पैम करने लगा। पूरे एरिना में हर तरफ धमाके हो रहे थे। सारे चेले अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागो साला, ये तो आतंकवादी निकला, ये तो दंगा कर रहा है। मैनेजर सॉन्ग अपना सिर पीट रहा था। धत तेरी की, कहां से ले आया मैं इस कमीने को, साले ने पूरा सेक्ट फूंक दिया, मेरे लौड़े लग गए। मैनेजर सॉन्ग ने तुरंत 200 से ज्यादा डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया जो सब फैंग के लेवल पर थे। जाओ और इस पौने चूतिए को पकड़कर मेरे पास लाओ। भीड़ फिर से शॉक हो गई। क्या 200 बंदों से अकेले लड़ेगा? भाई ये बंदा पक्का ड्रैगन रैंकिंग में जाएगा, ये तो टेररिस्ट है। एक लौंडा बोला, भाई अगर ये आज जीत गया ना तो रातों रात स्टार बन जाएगा, और अगर हारा तो इसका ऐसा मीम बनेगा कि पूछो मत। मैनेजर सॉन्ग ने लीड ली और चिल्लाया, सब मिलकर स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट करो। 200 बंदों ने मिलकर एक बाहुबली वाली तगड़ी एनर्जी शील्ड बना दी। फैंग की भी थोड़ी फटी। अबे ये भी कर सकते हैं क्या, उसने सोचा। साला ये ह्यूमन लेवल की फायर फिस्ट से तो ये शील्ड टूटने से रही, बैंड बजी पड़ी है। लेकिन अपना हीरो तो हैकर है। उसने तुरंत सिस्टम खोला और फिर से लॉटरी चालू की। 700 वेस्टफुल पॉइंट ले मुंह में। उसे मिली अर्थ लेवल सुपीरियर टेक्निक 9 रेडियंस थंडर लोटस। पर फैंग रुका नहीं, ये दिल मांगे मोर। 900 पॉइंट और ले मुंह में। उसे मिली वाटर ड्रैगन चैंट। साला अभी भी मजा नहीं आया। 700 पॉइंट और खर्च कर। उसे मिली विंड वर्ल्स द रेजिंग सैंड। अब अपने हीरो ने पानी, बिजली, हवा, सारी एलिमेंट की तगड़ी स्केल्स जमा कर ली थी। उसने बोला, अब हुई ना बात, अब होगा तांडव। उधर 200 लॉन्डो ने मिलकर अंबुजा सीमेंट की शील्ड तो बना ली, लेकिन उनको क्या पता था कि अपना हीरो तो साला मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खोलने के मूड में है। फैंग ने सीधा हमला नहीं किया। उसने पहले शो ऑफ करना शुरू कर दिया। पहले उसने 9 रेडियंस थंडर लोटस फेंका। बोलो जुबा केसरी। आसमान में एक बिजली का कमल खिल गया। फिर उसने वाटर ड्रैगन चैंट मारा। पानी का एक ड्रैगन निकल आया। सारे चेले चपाटे जो शील्ड पकड़कर हम साथ साथ हैं खेल रहे थे, उनकी पैंट गीली हो गई। अबे ये क्या बवासीर है, ये कमीना तो मॉन्स्टर है। साले के पास सिर्फ आग नहीं, बिजली और पानी भी है। मतलब इसके पास 3-3 स्पिरिचुअल रूट हैं। जैसे ही वो लोग ये सोच रहे थे, फैंग ने एक और टेक्निक फेंक मारी। विंड वर्ल्स द रेजिंग सैंड्स। ले भाई, हवा भी आ गई। अपने हीरो ने इन तीनों स्किल्स का ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस बनाया और सीधा उस स्पिरिचुअल बैरियर पर दे मारा। अगले ही पल बूम, सारे चेले तितर बितर हो गए। भगदड़ मच गई। अबे भागो, ये आदमी नहीं साला प्रलय है, ये तो पेल देगा। मैनेजर सॉन्ग जो हवा में उड़ रहा था, उसका तो मुंह ही खुला रह गया। 3 नहीं, क्या इस हरामी के पास 4-4 स्पिरिचुअल रूट हैं? लेकिन फैंग तो आज फुल फॉर्म में था। उसने एक और बिजली वाली टेक्निक मारी और उन 200 बंदों की बनाई हुई शील्ड कांच की तरह टूट गई। ये देखते ही फैंग ने मोगैम्बो वाली हंसी दी। हा हा हा, कौन है अगला? और भाई उन 200 के 200 चेलों ने अपने हथियार फेंक दिए और घुटनों पर आ गए। माई बाप, हमें बख्श दो, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम नल्ले हैं, आप प्रो मैक्स शो। मैनेजर सॉन्ग भी शौक था।
धत तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि इस पौने चूतिए की हवा निकाल दूंगा, लेकिन साले के पास तो अनलिमिटेड एनर्जी और इतनी सारी अर्थ लेवल स्किल्स हैं। ये लौंडा तो पक्का ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 में जाएगा। लेकिन अपना हीरो रुका नहीं, वो माइक पकड़कर चिल्लाया, और कोई है? किसकी गांड में खुजली है जो मुझसे लड़ना चाहता है? सारे डिसाइपल। अबे भैंस के लसन, इतनी तबाही मचाने के बाद भी इसके पास एनर्जी बची है? ये साला ड्यूरासेल का बैटरी खा के आया है क्या? उधर दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर लुवो वोमिंग ने अपने सारे कोर डिसाइपल मतलब सेक्ट के टॉपर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। सारे कोर डिसाइपल फुल कंफ्यूज थे कि अचानक हेडमास्टर ने क्यों बुला लिया। लुवो वोमिंग ने खांसते हुए कहा, देखो भाई, बात यह है कि तुम लोगों का एक नया जूनियर आने वाला है। बस दिक्कत यह है कि वो अभी ची एक्टिवेशन रेल्म के नवे पीक पर है, मतलब तुम सबसे बहुत कच्चा है। तो तुम लोग उसका थोड़ा ध्यान रखना, उसे कोई बुली ना करे। ये सुनते ही कमरे में बिग बॉस का सीन बन गया। क्या बकवास है, हमारा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट टॉप का सेक्ट है। यहां कोर डिसाइपल बनने के लिए टैलेंट, दिमाग और स्पिरिचुअल रूट सब टॉप क्लास चाहिए। तभी एक लौंडा जिसका नाम चिन्यू था, वो बोला, मास्टर जी, क्या आप हमें इस नए जूनियर की असाधारण प्रतिभा के बारे में बताएंगे? बोले तो उसमें ऐसा क्या खास है? लुओ वोमिंग ने एक ठंडी सांस ली और बोला, तुम सबको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो बहुत अमीर है, मतलब हद से ज्यादा अमीर है, और वो एक नंबर का फुकरा है। साला पैसा पानी की तरह बहाता है। ये सुनते ही सारे चेले शॉक। अबे क्या, ये क्या टैलेंट है बे? कितना भी अमीर हो, साला हमारे से ज्यादा अमीर थोड़े ही होगा। मास्टर, आप मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, आप मजाक कर रहे हो? लुवो वोमिंग को समझ नहीं आया कि इन चोमुओं को कैसे समझाए। उसने सोचा, छोड़ो, जब ये लोग फैंग के साथ टाइम बिताएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। वो आगे बोला, देखो, जब फैंग हेवेंस वे बैटलफील्ड से ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो वो तुम लोगों के साथ स्टार सोल सेक्ट वापस जाएगा। और हां, कान खोलकर सुन लो, जब तुम लोग इस जूनियर के साथ हो तो अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम उससे कुछ जुगाड़ कर सको तो समझ लेना तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। वो चीज बहुत कीमती होगी। लुवो वोमिंग मन ही मन लिटिल येलो मतलब उस कुत्ते के बारे में सोच रहा था और अपनी होशियारी पर खुश हो रहा था। देखा, फैंग के भरोसे मैं एक टॉप लेवल एक्सपर्ट पाल रहा हूं, पैसा ही पैसा होगा। वो हंसने लगा और अपने चेलों की बेइज्जती करते हुए बोला, तुम सब साले नल्ले हो, उस कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। अगर तुम में से किसी को वो अंडरवर्ल्ड सॉर्ड इंटेंट मिल गया होता तो तुम लोग भी उड़ रहे होते। सारे चेले एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अबे, ये कुत्ते की बातें क्यों कर रहा है? खैर, लुओ वोमिंग बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए गॉड ऑफ वेल्थ जूनियर से मिलवाता हूं। जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, लुओ वोमिंग ने फिर से बोला, याद रखना, साला चलता फिरता खजाना है, पटाने की कोशिश करना। तभी कुछ डिसाइपल्स आपस में फुसफुसा रहे थे, अबे सुना तूने, कोई नया लौंडा आया है, फैंग। साले ने अकेले 200 बंदों को पेल दिया, और भाई उसके पास 4-4 एलिमेंटल रूट हैं और 3 अर्थ लेवल की स्किल्स हैं। ये काना फूसी सुनकर लुवो वोमिंग का माथा ठनका। अबे, ये क्या बक रहे हैं? चिन्यू ने फिर से पूछा, मास्टर जी, आप श्योर होना कि उस जूनियर की इकलौती खासियत पैसा फूकना और अमीर होना ही है? लुवो वोमिंग ने हाथ फैला दिए, अरे यार, मुझे सच में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो हरामखोर बहुत अमीर है और साला नंगा होकर पैसा उड़ाता है। पांचों कोर डिसाइपल की गांड फट गई। अबे, तू हमारा मास्टर है या कोई मजाक? तुझे बंदे के बारे में कुछ नहीं पता और उसे कोर डिसाइपल बना दिया। साला यहां भी रिश्वत चालू हो गया। कुछ ही देर में वो लोग उस बैटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, भाई साहब, सबकी आंखें फट गईं। वहां का सीन देखकर लग रहा था जैसे गॉडजिला और किंग कॉन्ग का गैंगबैंग हुआ हो। सब कुछ तहस नहस था। वो लोग शॉक थे। अबे, आज तो सिर्फ फ्रेंडली मैच था ना, ये साला तीसरा विश्व युद्ध किसने कर दिया यहां? लुवो वोमिंग ने मैनेजर सॉन्ग से पूछा, अबे यहां क्या हुआ? अगले ही पल मैनेजर सॉन्ग फुल चार्ज होकर चिल्लाने लगा, सेक्ट मास्टर, उसने तो एक ही लड़ाई में अपना नाम बना लिया। वो तो इनविंसिबल है। सेक्ट मास्टर फैंग ने अपनी अकेले की ताकत से 200 से ज्यादा डिसाइपल्स को, जो उसी के रेल्म के थे, पेल दिया, बुरी तरह पेल दिया। यह सुनते ही पांचों कोर डिसाइपल का सिस्टम हैंग हो गया। क्या? अकेले ने 200 को? ये कैसे हो सकता है? लुवो वोमिंग ने जल्दी से मैनेजर सॉन्ग से डिटेल पूछी। 2 मिनट बाद लुवो वोमिंग को सब समझ आ गया। अचानक उसे अपनी बेटी लुवो चैनू की बात याद आई। पापा, फैंग की स्पिरिट सी मेरी स्पिरिट सी से 20 गुना ज्यादा बड़ी है। लुवो वोमिंग ने पहले सोचा था कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया।
उसने हिसाब लगाया। मेरी बेटी की स्पिरिट सी नॉर्मल बंदे से 20 गुना ज्यादा बड़ी है और फैंग की उससे भी 20 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब 20 गुना 20 400। अबे इस साले कमीने के पास 400 बंदों के बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी है। धत तेरे की, मेरे लौड़े लग गए। मैं तो साले का कल्टीवेशन चेक करना ही भूल गया था। कोर डिसाइपल्स बेचारे साइड में खड़े होकर खुद को नंगा महसूस कर रहे थे। क्या किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है? ऊपर से वो अमीर है, पैसा फूकता है, 4 एलिमेंटल रूट हैं और 3 अर्थ लेवल स्किल्स हैं। उन्होंने लुओ वोमिंग की तरफ दुख और गुस्से से देखा और बोले, सेक्ट मास्टर, आप श्योर होना कि ये वही जूनियर है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है? लुओ वोमिंग की बोलचे बंद हो गई। साला उसे सच में अपने इस चेहरे की औकात का अंदाजा ही नहीं था। तभी चिन्यू ने पूछा, मैनेजर सॉन्ग, वो जूनियर फैंग कहाँ गया? मैनेजर सॉन्ग ने बताया, वो इनर पीक्स के 111 नंबर के बंगले में वापस चला गया। जैसे ही एड्रेस मिला, पांचों कोर डिसाइपल अपने मास्टर को वहीं छोड़कर उस नए बाप फैंग से मिलने के लिए भाग खड़े हुए। लुवो वोमिंग अकेला खड़ा रह गया। तभी मैनेजर सॉन्ग, जो 1 नंबर का ठरकी और गॉसिप आंटी था, पास आया और बोला, सेक्ट मास्टर, क्या आप फैंग को छठा कोर डिसाइपल बनाने का सोच रहे हैं? ये सुनते ही उसने उसे धमकाया, मैनेजर सॉन्ग, खबरदार, जो तूने ये बात 3 एंसेस्ट्रल एल्डर्स को बताई, फैंग मेरी बेटी का पर्सनल चेला है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैनेजर सॉन्ग ने हाथ फैला दिए, सेठ जी, अब छुपाने से क्या फायदा, अच्छे दिन आ चुके हैं। फैंग के कारनामे पूरे सेक्ट में आलू खाओ ट्रेंड की तरह सेक्ट में वायरल हो गए हैं। वो 3 बुढ़े क्या, बाकी के 4 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को भी पता चल गया है। लुवु वोमिंग ने ठंडी सांस ली। साला अब तो बैंड बजी पड़ी है, देखते हैं वो लौंडा क्या फैसला लेता है। उधर अपने बंगले में अपना हीरो फैंग फुल नेटफ्लिक्स एंड चिल मोड में धूप सेक रहा था। तभी अचानक उसके सामने 5-6 लोग प्रकट हो गए। फैंग घबरा गया। अबे तुम कौन हो बे, और यहां क्या चाहते हो? मेरी चड्डी का कलर जानना है क्या? ये वही कोर डिसाइपल थे जो भागकर आए थे। बड़े भाई चिन्यू, दूसरी बहन शानहे, तीसरा भाई, चौथा, 5वीं बहन, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फैंग कंफ्यूज हो गया। अबे मैं तो लुवो चैनू का पर्सनल चेला हूं ना, मैं तुम सबका जूनियर कब से बन गया? चिन्यू ने समझाया कि ये सब लुओ वोमिंग का अरेंजमेंट है। तब फैंग को समझ आया कि वो डबल रोल में है, वो लुओ चैनू का भी चेला है और पूरे सेट का छठा कोर डिसाइपल भी है। तभी फैंग के ठरकी दिमाग में एक बत्ती जली। उसने सोचा, साला ये तो बढ़िया मौका है शो ऑफ करने का, पैसा ही पैसा होगा। उसने मन ही मन सिस्टम से बात की, ओए सिस्टम, पहली बार अपने सीनियर भाई बहनों से मिल रहा हूं, गिफ्ट तो बनता है। ये सब टैलेंटेड लौंडे लौंडिया हैं, क्या मैं इन सबको 1-1 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन पेल सकता हूं? सिस्टम ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ ये वेस्टफुल काउंट होगा, कर दे। फैंग साला इतना एक्साइटेड हो गया कि वो उछलने लगा। उधर उन कोर डिसाइपल्स ने सोचा कि फैंग उनके अद्वितीय टैलेंट को देखकर शॉक और एक्साइटेड हो रहा है। अरे बाबू, ये तो हमारे टैलेंट से इंप्रेस हो गया।